AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। एक सियासी जमात की जानिब से शाया होने वाले अखबार में भी कहा है कि कोई फ्लाईओवर पास नहीं हो, सिर्फ एक सबवे का तस्करा है और आपका बयान जो है एक जल्दबाजी में दिया जाने वाला बयान, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बयान मेरा नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब उसको जो है कोई ये कहे कि वो जल्दबाजी में खबर लगाई गई है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया को कहना चाहिए। हमने तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पर तबसरा किया है और अपनी कोशिशों का हवाला दिया है, और उसके लिए पेपर से लेकर के लेटर से लेकर के हमारे पास वीडियो वगैरह भी मौजूद हैं कि हमने जो है हाईवे अथॉरिटी, जिसमें दिल्ली के ऑफिसरान थे, बम्बई और नासिक के ऑफिसरान थे, उनको हमने जो है बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट IG साहब की ताउन से उनको मालेगांव बुलाया था और टेरे चौफुल्ली से लेकर के 40 गांव फाटे तक पूरा सर्वे कराया था। मालेगांव के लोगों के पास वो वीडियो मौजूद है, इसलिए उसमें देखा जा सकता है कि ज़मीनी तौर पर किसने कोशिश की है, और उस कोशिश के बाद जो भी हुआ है देर सवेर सबके सामने आ जाएगा कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, और बाईपास पर क्या बनने वाला है आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। 1 करोड़ 65 लाख के उनसे जो कामों की मंजूरी मिली है, 65 करोड़ 165 करोड़ के फंड से जो कामों की मंजूरी मिली है, इसके मुताबिक जो है व्हाट्सएप पर बहुत सारी चर्चा जारी है, आपका क्या कहना है? 2009 में सबसे पहले मैंने इस सिलसिले में बाईपास मालेगांव जो है उस पर हादसात के पेश नज़र इस बात की डिमांड की थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए और टेहरे से ले कर के 40 गांव फाटे तक सर्विस रोड आना चाहिए, और जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ अंडरग्राउंड रास्ता होना चाहिए। 2009 से मेरा ये मुतालबा था, इसलिए कि जब से ये बाईपास हाईवे बना बहुत सारी जानें ज़ाय हुई, बहुत सारे लोग माजूर हो गए, और उस वक्त जो लोग सत्ता में थे जिनकी जो है बोली ये थी कि गली से लेके दिल्ली तक हम हैं, उन लोगों की जो है लापरवाही की वजह से ये बाईपास बना और हमको फ्लाईओवर बोलो, अंडरग्राउंड रास्ता बोलो या सर्विस रोड बोलो, नहीं मिला। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मालेगांव के लोगों को पता है। पिछले दिनों नागपुर अधिवेशन शुरू होने से पहले नितिन गडकरी साहब का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैं खुद भी गया था और मैंने उनसे याद दहानी कराई थी कि मालेगांव बाईपास पर जो है हादसात की कसरत है, वहाँ पर जो है फ्लाईओवर, सर्विस रोड और अंडरग्राउंड रास्ता बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि उस सिलसिले के अंदर कामकाज जारी है और जल्द ही उसकी मंजूरी मिलेगी। और इस सिलसिले के अंदर जो हमने पेपर वर्क किया था, और पिछले साल अधिवेशन में मैंने इस सिलसिले में जो बात रखी थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और ये 40 गांव फाटे के ऊपर एक हादसा हुआ था जिसमें मियाँ बीवी और एक बच्चा जगह पर ही ऑफ हो गए थे। ताल्लुका पुलिस स्टेशन से मैंने जब से बाईपास बना है उस वक्त से लेकर के उस हादसे तक कितने लोग मरे हैं और कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, ऐसी एक रिपोर्ट बनवा करके ताल्लुका पुलिस स्टेशन की तरफ से जो प्रोसीजर है वो पूरा करके सरकार तक भिजवाया था। अब इस सिलसिले में जो 165 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, जिसमें टेरे चौफुल्ली से लेकर के 40 गांव फाटे तक 3 फ्लाईओवर बनना है, सर्विस रोड बनना है, अंडरग्राउंड रास्ता बनना है। इस सिलसिले में हम लोगों की कोशिश जब बार आउर हुई तो हमें तो खबर नहीं थी। हमें खबर मिलने से पहले हिंदुस्तान के बहुत मोतबर और मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मेरे नाम के साथ
मेरी कोशिशों के हवाले से ख़बर शाये हुई। कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हमने तो शोर नहीं किया था, दुनिया शोर कर दी कि ये काम किसकी कोशिशों से हुआ है। आज हम लोग शुक्रगुज़ार हैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के कि हमारी कोशिशें उसके फजल व करम से बाराऊर हुई। और उसके बाद मौजूदा सरकार में जो नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने मालेगांव की इन तकालीफ के पेश नज़र मालेगांव बाईपास के लिए 165 करोड़ रुपया मंजूर किया है। हम एहलियान शहर की तरफ से उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और ये कोशिश है इंशाअल्लाह मालेगांव के लोगों को इससे राहत होगी। सुभाष भावे कह रहे कि मेरी कोशिशों से नहीं, मैं किसी की कोशिश का इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो किया था वो मैंने आपको बताया है। इस काम के लिए किसकी किसकी कोशिश है, लोगों के पास उसके रिकॉर्ड होंगे और अगर उन्होंने कोशिश की है तो हमें उनकी कोशिश से इनकार नहीं है। वो बड़े आदमी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में और अभी एमपी हैं, हमारे भी एमपी हैं। अगर उनकी कोशिश रही है तो हम उनकी कोशिशों को वेलकम कहते हैं।